गाइस अगर आपके पास में भी यूट्यूब चैनल है और आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो मे बी भाई आपको तो ये बात ज़रूर कंफर्म होगा कि भाई जब आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं यानी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम उसके बाद में आपकी बारी आती है एडसेंस अकाउंट बनाने की। क्योंकि अगर आपका एडसेंस अकाउंट नहीं बनेगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, जिसके लिए आपको एडसेंस अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। आपने एडसेंस अकाउंट बना लिया, सारा सेटअप कर लिया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब आपको आपका जो एडसेंस अकाउंट है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन और बैंक अकाउंट, जब तक ये चारों चीज़ें नहीं करते तब तक आपका जो पैसा चाहे जितना भी आपका बना हो वो आपके अकाउंट में नहीं आता। सो राइट नाउ अभी यहाँ पर क्या है कि एक अकाउंट है मेरे पास में जिसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है फेल्ड हो गया, यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना होने की वजह से चैनल हो गया डिमोनेटाइज। और जब चैनल डिमोनेटाइज होता है तो सामने वाला बंदा हो जाता है परेशान कि यार अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे लें और कैसे करें। तो जैसा आप देखोगे यहाँ पे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे और किस तरीके सारे प्रोसेस करते हैं। जैसा आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सेटअप, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्लियर है, थर्ड भी क्लियर है, बट जो सेकंड प्रोसेस है उस पर देखो यहाँ पे लिखा है सेटअप गूगल एडसेंस अकाउंट और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड टू रिसीव फ्यूचर पेमेंट टू योर एडसेंस अकाउंट। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे फिक्स इन एडसेंस और चेंज एसोसिएशंस का एक ऑप्शन हमारे को देखने को मिल रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ताकि ये जो हमारी समस्या है ये ठीक हो जाए। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ से कोई कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है। आप क्या करो, जस्ट अपने एडसेंस अकाउंट पे आ जाओ और एडसेंस पे जब आप आओगे तो आप यहाँ पे नोटिस करो आपके पास मल्टीपल एरर शो करें। जैसे एक एरर देखो ये दिख रहा है, दूसरा एरर कुछ यहाँ पे है कि योर पेमेंट योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज योर अकाउंट इज इशूज़ टू फिक्स। ऐसे करके कई प्रॉब्लम्स है जो कुछ को ठीक करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे देखोगे यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन भी फिल नहीं है तो इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शंस खुल जाएंगे और यहाँ पे आप नोटिस करोगे सारे एरर्स दिख जाएंगे जो प्रॉब्लम्स है आपके साथ में। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी जो है प्रोवाइड द सम अबाउट योर सेल्फ इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे कंप्लीट ये भी करना है और यहाँ पर ये चीज़ें। तो टैक्स आईडी है, आइडेंटिटी है और बैंक अकाउंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है। बट हाँ ये बात ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप इस चीज़ को चेक कर लो कि आपकी जो प्रोफाइल है, जो भी आपका पेमेंट डिटेल है, उसके अंदर आपका नाम एज पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट का मतलब जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में जो है एक रेजिडेंस डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वीज़ा हो या रेजिडेंस दोनों सिमिलर ही काम कर जाता है वो। तो ये बहुत काम का आता है। तो इस तरीके से आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इसके हिसाब से आपका नाम वहाँ पे मेंशन कर दो। और उसके बाद में यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे हमें नाम डालना है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे मनप्रीत कौर, और यहाँ पे आईडी हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ पे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास रेजिडेंस परमिट है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो फ्रंट और बैक है ये हम यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। तो यानी कि हम यहाँ से मनप्रीत और यहाँ से जो हमारे पास ये फ्रंट हो गया और इस तरीके से हम यहाँ से इसको हम यहाँ से बैक ले लेते हैं। तो फ्रंट और बैक मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिया और जैसे मेरे पास यहाँ अपलोड हो गया, नेक्स्ट आपको क्या करना, नाम वगैरह बिल्कुल प्रॉपर चेक कर लो, किसी तरीके कोई इशू ना आए। जैसे आप यहाँ पे आगे करोगे तो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप प्रॉपर यहाँ पे फिल कर दीजिए, जो भी आपका पेन डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका जो ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है यहाँ पे आप देखोगे लिखा आ रहा है कि वी वुड डू कन्फर्म एड्रेस और योर जो भी एंटर्ड आपने किया है सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं है। यूज एड्रेस, तो आप ये एड्रेस अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एडिट कर लो, नहीं है तो उसको आप कंफर्म कर लो। जैसे ही आप इसको कंफर्म करोगे तो यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे एक सबसे मेन बात, इस बात का ध्यान रखिए, ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है तो मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, शायद 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे का। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस और यहाँ पे लिखा थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, वेरिफिकेशन प्रोसेस मे बी टेक अ फ्यू डेज, वी विल सेंड यू एन ईमेल विद द रिजल्ट। तो मतलब जो भी कुछ का रिजल्ट होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो अब आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो पेमेंट्स के मेथड में, यहाँ पे आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अभी आपका यहाँ पे इन प्रोग्रेस के अंदर शो कर रहा है। सो गाइस ये एक पूरी प्रक्रिया है और ये पूरा प्रोसेस है। जैसे इसका रिजल्ट आएगा, आपका डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीज़ें सही है, तो 101% आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर कुछ इशू आता भी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना नाम चेक कर लो
मे बी जनरली इसका नाम में प्रॉब्लम आता है, और कई बार जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो आपने पब्लिक कर रहे हो, जो उस पर आप अपलोड कर रहे हो, वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका मे बी आपका रिफ्लेक्शन आ रहा हो, ब्लर हो, चारों कॉर्नर कटे हों, कुछ भी ऐसा, बहुत सारा ऐसा इश्यूज आपके साथ हो सकता है। सो आई थिंक अभी आपके सारी चीज़ें क्लियर होगी कि अगर आपको अगर आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, फ़ोटो बिल्कुल क्लियर खींचो। बेस में फ़ोटो जो डॉक्यूमेंट उसके नीचे आप चाहे टेबल पे या किसी पेपर पे रखिए या किसी चादर पर रख लो जो क्लीन हो, और सबसे खास बात उस पर रिफ्लेक्शन ना आए और चारों कॉर्नर्स आपके कटे नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका 101% आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगा, जिसके बाद आपका सारा रिजल्ट एंड सब कुछ कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका चैनल भी मोनेटाइजेशन जो सेकंड स्टेप पे एरर है वो भी ठीक हो जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय, और आपके साथ भी कुछ ऐसा इशू है सो डायरेक्टली आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक नॉलेजेबल कंटेंट का। बाय एंड टेक केयर।